गजब में। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर, क्या कहूँ ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बस मिल हो गया। ओहो, तो राम जी, आप बहका रहे हैं जज साहब को। रावण ने मेरा हरण किया था, इसलिए तुम्हारे भैया ने मेरी अग्नि परीक्षा ली। मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि किस युग में मैं आ गया हूँ। और 22 नंबर श्लोक में उन्होंने सीता जी से कहा कि तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। oh, no! जो अपनी पत्नी से कह रहे हैं लक्ष्मण के पास चली जाओ, सुग्रीव के पास चली जाओ, विभीषण के पास चली जाओ, या भरत के पास चली जाओ, शत्रुघ्न के पास चली जाओ, किसी के पास भी चली जाओ। ऐसी बात कहते हुए इन्हें शर्म ना आई। आपने जो वीडियो सुनाई है उस वीडियो में आप खुद सुने, मैं तो सुनकर हैरान हो गया हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा मैं सीता से इस बारे में बात करूंगा, उसको कॉल करूंगा, उसको पूछूंगा कि तुम ये सब बातें मेरे सामने कर सकती थी, तुम ये वीडियो किसने बनाई है, कुछ छुपा था दरख्त के अंदर जहां भी था, लक्ष्मण निकम्मे तुम्हें भी चाहिए था आगे पीछे देखकर सारी बातें करते, तुमने उस सामने खुलेआम कर दी है, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, फंस तो मैं गया हूं ना, आप सारे तो निकल गए हो। वो तो भक्त अंध भक्त हैं, मैंने जैसे बताया वो मेरे भक्त नहीं है, वो अंध भक्त हैं। उन्होंने पकड़कर हर दूसरी औरत को, वो गाय गुजर रही होती है गली के अंदर से गोबर करती हुई, उसको भी माँ बोल देते हैं। वकील साहब, ऐसे राजा की प्रजा कैसे सम्मान और आदर करेगी और उसके उपदेश का पालन करेगी जिसको घर कोई दूसरी बार सालन ना पूछता हो। ऐसी पत्नी मेरे पास 11 महीने के बाद आई जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे। मुझे बताएं, मेरे राज्य में कठिनाई पैदा हो रही थी। मैं जिस गली से गुजरता था मुझे लोग इशारा कर कर कहते थे ये है रावण की सौतन। जज साहब, हमारे साथ कॉल पर सीता जी मौजूद हैं। यहाँ कॉन्टिन्यूसली मेरे पति देव मिथ्या भाषण से काम ले रहे हैं। जज साहब ये मेरे बारे में बात ना करें प्लीज। राम जी, उसके स्तन काट दिए अयुमखी के, स्तन, नाक और कान। जुर्म ये था, इसी तरह सुर्पनखा का नाक और कान काटे। जुर्म ये था, दोनों का एक ही जुर्म कि उन्होंने आगे कहा कि भाई हम शादी करना चाहती हैं। सुर्पनखा आती है, कहती है वाओ हैंडसम गाय, वो आके इस तरह बात करती है। तो ये चीजें वेस्ट के अंदर चलती हैं, सनातन धर्म में ये फिलॉसफी नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ अपने आप ये देखें कि ऋग्वेद के अंदर ये चीज लिखी है कि अपनी दृष्टि को, अपनी नजरों को नीचा रखना है। ये किस अधिकार से करवाया करते थे? उसको कह रहे हो कि सीता जी को जब आई हैं तो तुम्हें रावण ने छुआ है, टच किया है, इसलिए तुम पापी हो गई हो। तो ये आप क्या कर रहे थे? मल्टीपल महिलाएं आपको मसाज करती हैं, नहलाती, स्नान करवाती हैं। देखें देखें, स्नान करता था मैं, उनके साथ संभोग या व्यभिचार तो नहीं करता था। जी, राम जी ने माना है कि औरतों का नाच डांस करवाना, उनको शराब पिलाना और खुद शराब पीना और उनसे मसाज करवाना, नहलाना, वो स्नान करवाया करती थी राम जी को। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चलता हुआ आ रहा था, ये रीति रिवाज था, राजा ऐसे ही किया करते थे। श्री राम पर आरोप है कि आप बहुत ही कमजोर इंसान थे। तो आपकी मौजूदगी में जो स्थानों के साथ छेड़खानी की, यहाँ तक के स्थान फाड़ डाले इंद्र के पुत्र ने, तब तो आप साथ मौजूद थे ना? छेड़खानी हुई मेरी मौजूदगी में, मगर मैं उस वक्त चेतन नहीं था, मैं सो रहा था। अब इन उल्लू के पट्टों ने अगर मुझे मार्वल का या कॉमिक्स का कोई सुपर हीरो बनाकर पेश किया, इसमें मेरा क्या दोष है? आपको पता ही नहीं कि आप नहीं नहीं, ये बकवास कहाँ लिखी हुई है, ये बकवास कहाँ लिखी है? वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। वो गप्पे मारता था वो उसको पता ही कख नहीं है। तो आपने अपनी बीवी को लहूलुहान देखा, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद करना क्या था, सारा पैकेट तो फट चुका हुआ था, मैंने उसके बाद क्या करना? वो कौन सी बात है आपके अंदर जिसकी वजह से आपकी मूर्ति या मंदिर बनने चाहिए जैसे कि आपके भक्त बना रहे हैं? बस जी, एक दो बंदर मारो, एक दो पत्नी को घर से निकाल दो, ठीक है जी। भाई यही यही कुल मिला के धोखेबाजी और ये सारी चीजें जो आरोप आपने लगाए हैं। ओ भाई भाई भाई, मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा, मैं मनुष्य था, मुझ इन्होंने मैं किस तरह समझाऊं अपने भक्तों को कि अगर वाकई मेरे भक्त हो, मैंने नहीं कहा था कम बख्तो,
राम भक्त बनो, बदबख्त ना बनो। आपने एक व्यक्ति को अपना गुरु पकड़ा था, उसका नाम था विश्वामित्र। आपने उसको गुरु क्यों पकड़ा? जबकि वो एक हत्यारा था, बलात्कारी था, डाकू था, अपने बच्चे को जंगल में अपनी बच्ची को छोड़ आया, पीछे बीवी बच्चियों को छोड़ आया, एक अयाश फितरत आदमी था, तो उसको आपने गुरु क्यों पकड़ा? वकील साहब आपने देख जी लिया, जी। जिस तरह जज साहब बहक गए हैं ऐसे ही विश्वामित्र बहक गए थे। अब मुझे बताएं क्या करना है। श्री राम जी, आप पर आरोप है कि आपके मानने वाले, आपको अपना भगवान जो मानते हैं, वो सारे के सारे दहशतगर्द, आतंकवादी, टेररिस्ट, कट्टरता को मानने वाले, किसी को बर्दाश्त ना करने वाले। तुमने बौद्ध धर्म के मानने वालों के साथ क्या किया? ऐसा क्या किया कि बौद्ध धर्म के मानने वाले एकदम से भारत से गायब हो गए? एक एक बौद्ध को जलाया है तुमने, भारत से बौद्धों को उखाड़ फेंका है तुमने। किस सच्चे सनातन की बातें करते हो तुम? शूद्रों के साथ जो तुमने किया 10,000 वर्षों में, तुमने नहीं, तुम्हारे राम भगवान ने ही क्या किया है। तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में सीसा पिघला कर डलवा दिया और अब भी तुम उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते फिरते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो इस बात का है कि शूद्र खुद कहता फिरता है कि मुझे राम मंदिर में जाना है, और महात्मा गांधी जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्र को भी राम मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए। किस मंदिर में? यही राम मंदिर में, उस राम के मंदिर में जिसने एक शूद्र को इस बात पर मार दिया था कि उसने चोरी छुपे वेद वचन सुन लिए थे। शूद्रों के ऊपर क्या गुजरी जो लाखों करोड़ों बंदर मरवा दिए, रीछ मरवा दिए राम जी ने, उन लोगों को बेगुनाह को मार दिया। और जो इन्होंने माफी अभी तक नहीं मांगी उसके ऊपर कि इन्होंने जो शूर्पणखा के साथ किया, जहां से ये सारा मामला चला। किसी और वक्त में इंशाल्लाह इसको डिटेल से मैं रखूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम एक समाज के अंदर तो खत्म होने वाले नहीं है मामला, जितने मामला राम जी के राम राज्य के मौजूद हैं। उसके बाद आज हम वो झलक देखते हैं जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दर्शाई कि इनके जो भक्त हैं वो भी इनके नक्शे कदम पे चलते हुए आतंक मचाया हुआ है पूरे समाज के अंदर, और किसी को नहीं छोड़ते। जहां पर ये संख्या में ज्यादा हो, जहां पर संख्या में कम हो, तो फिर राम जी की तरह चुप रहते हैं, फिर बिल्कुल ही चुप। जब तक सहायता करने वाले बंदर और रीछ ना इकट्ठे हो जाएं, राम जी फिर रावण की तरफ मुंह नहीं करते। जब तक पूरी आर्मी नहीं साथ में बंदरों की तैयार कर लेते, खुद तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसी तरह जब संख्या में ये ज्यादा हो जाते हैं तो इनके भक्त भी यही काम करते हैं कि फिर जो सामने आए फिर नहीं देखते हक क्या है, सत्य क्या है, सच क्या है, फिर ये अपनी मर्जी करते हैं। इसी तरह फिर इनके भक्त भी इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। तो ये आरोप नहीं हकीकत है। मैं जानना चाहूंगा राम जी से कि राम जी कोई कृपया कुछ समझिए और कुछ समझाइए। देखें, जहां तक शंभुका का वध आपने बड़ा डिटेल से बयान किया, और ये हमारी सिस्टर ने भी वीडियो रखी और उसमें शंभुका की बात की, तो बड़ी गंभीरता से मेरे उत्तर को सुनिएगा। इस शंभुका के वध के ऊपर मैं यही कहूंगा, मेरा मतलब है उत्तरकांड में ये मौजूद है, और उत्तरकांड के बारे में बेसिकली ये अदालत का अपमान किया जा रहा है श्री राम जी। ये इस वक्त बहुत टक टक, मैं जोर से मार नहीं सकता कि इधर टेबल ना टूट जाए, इसलिए थोड़ा इधर मार रहा हूँ राम जी। मैं हंस इसलिए रहा हूँ अपमान कर रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पक्का मुंह बनाकर गप छोड़ने की। मुझे हंसी आ गई है कि सनातनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब ये बात बोलते हैं तो क्या फील। यानी मैंने अपने भक्तों के बारे में देखा है तो वो तो ना वाल्मीकि पढ़ते हैं, ना वेद पढ़ते हैं, ना शास्त्रों का उनको ज्ञान है, तो मगर आप लोग तो एक एक चीज निकाल रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। बढ़ गया भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने पोल नीचे करवा दिया है। जज साहब भाड़ में जाए, जनता अपना काम बनता। जज साहब आप अयोध्या जरूर चक्कर लगाइएगा, आपको 200 स्क्वायर फीट यार्ड्स जो हैं हम एक वहां पर अपार्टमेंट जो है वो अलॉट करेंगे, और जो है वहां रिश्वत दी जा रही है यहाँ पे। नहीं, मैं जज साहब से मोहब्बत है उसको मैं रख रहा हूँ, मुझे जज साहब पसंद आए हैं। सीता मैया और हनुमान मैया
यहाँ के लोग भगवान राम को गाली भी देते हैं। तो हम लोग गाली साले को इसलिए देते हैं कि उनको ससुराल है। क्या बोला तूने? हम लोग उनको साले हैं तो सार को गाड़ी देने में क्या दुख है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनका ससुराल है इसलिए गाली देते हैं। हम लोग उनको सार के रिश्ता हो तो इसलिए साले को गाली बोलने का मौका हम लोग का मिल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये ससुराल में है और मेरी बहन उनको घर में, ये रिश्ता बना कर गए हैं। इसी रिश्ता से उनका गाली का घर ये मिथिला से निकल गया है। राम जी साले को गाली बोलते हैं, भगवान को गाली नहीं देते। साले राम जी को, भगवान को नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखें मेरी बात सुने, मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में ये मेरे भक्त हैं जो ये कर रहे हैं। तो मैं, आप जो मोमिन लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं है, मैं आपसे क्या जो है वो आपके सामने अपना शिकवा रखूं। मेरे अपने ही मुझे सम्मान नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। अगर मेरे साथ यही करना था तो मुझे बाबरी मस्जिद के नीचे ही दफन रहने देते कहीं, अगर वहां था भी, पता नहीं वहां था भी कि नहीं मैं, मगर वहीं रहने देते। मुझे यही सब करना था, मुझे बुलाकर यही करना था तो मुझे वहीं गड़ा रहने देते मट्टी के अंदर। मुझे आप लोगों ने मेरी नाक कटवा दी और आप मुसलमानों के सामने मेरा सर मेरे भक्तों ने झुका दिया है। मेरे पास कोई इस बारे में बात नहीं है कि मैं रख सकूं।